वेलकम टू गजाला खान दिस साइकोलॉजी एग्जाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकेंसी आई हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। सो देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है और किस किस सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। सो सबसे पहले आई है एसोसिएट प्रोफेसर में, कॉमर्स से ये वैकेंसी आई है। देन असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एंड लॉ से आई है। सो एसोसिएट प्रोफेसर में जो कॉमर्स की उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज पर यूजीसी नॉर्म्स कि मास्टर्स में 55% आपके होने चाहिए, विथ पीएचडी भी होना चाहिए कॉमर्स में। देन मिनिमम 7 पब्लिकेशन पीयर रिव्यू होना चाहिए यूजीसी लिस्ट जनरल के अकॉर्डिंग। यूजीसी लिस्ट पीयर रिव्यू में आपके 7 पब्लिकेशन होने चाहिए। देन इसके बाद क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके लिए, 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए। ओके, सो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। देन इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में देख लेते हैं, कॉमर्स में ये आई है, देन लॉ में ये आई है। सो अकाउंटिंग फाइनेंस में ये आई है, कॉमर्स में अकाउंटिंग फाइनेंस जो किए हैं उसका स्पेशलाइजेशन में ये आई है। सो इसमें यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है कि मास्टर डिग्री में कॉमर्स में 55% होनी चाहिए, देन पीएचडी डिग्री भी होनी चाहिए। ओके, और लॉ में हो जाएगा कोऑपरेटिव लॉ एंड बिजनेस लॉ में यूजीसी के अकॉर्डिंग क्या है, मास्टर डिग्री में 55% होनी चाहिए, देन पीएचडी होनी चाहिए इन सब्जेक्ट में। और इसके बाद देख लेते हैं इसमें इनकी इनका एज क्राइटेरिया है, इनका पे स्केल जो होगा 1 लाख से ज़्यादा ही होगा। एंट्री में इसमें होगा, एंट्री पे में होगा 57,000 की समथिंग इनका होगा, पे स्केल इनका होना है। ओके, देन कैंडिडेट ज्वाइन द पीएचडी द एंट्री लेवल। सो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। देन इसके बाद देख लेते हैं और कौन कौन सी इसमें वैकेंसी आई हुई है, कोई किस किस सब्जेक्ट से आई है। सो इसमें आया है प्रोफेसर की आई है, साइकोलॉजी में आई है। इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, बट इसमें देख लेते हैं क्या है, एलिजिबिलिटी है यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कि 55% आपके मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। देन पीएचडी होनी चाहिए आपकी साइकोलॉजी में, मिनिमम 10 ईयर्स का आपका पब्लिकेशन होना चाहिए यूजीसी जनरल के अकॉर्डिंग, और इसमें एक्सपीरियंस मिनिमम 10 ईयर्स का होना चाहिए। देन इक्विवेलेंट भी हो जाएगा नेट स्लेट और पीएचडी अगर आपके पास है तो और भी अच्छा है। सो ये इक्विवेलेंट यहाँ पे माना जाएगा। एविडेंस हैविंग द सक्सेसफुल, सो ये एंट्री पे इसकी भी 1,44,000 की समथिंग है। देन एसोसिएट प्रोफेसर में मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश और सोशल वर्क में ये निकाली गई हैं। सेम इसमें भी वही क्राइटेरिया रखा गया है कि मास्टर डिग्री जो एसोसिएट प्रोफेसर में मास्टर डिग्री में 55% मांगते हैं। देन इसमें क्या है, 55% होनी चाहिए और आपका पीएचडी भी होना चाहिए और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। देन इसके बाद आपकी जर्नल्स भी कुछ पब्लिश होने चाहिए। सो ये हो जाता है इसमें एसोसिएट प्रोफेसर। देन असिस्टेंट प्रोफेसर का साइकोलॉजी से फिर से आया है। सो साइकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है और साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। सो इसमें पीएचडी होना चाहिए, देन इसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। सो एंट्री पे 57,000 की समथिंग यहाँ पे एंट्री पे है। और इसके बाद आ जाता है एसोसिएट प्रोफेसर स्टैटिक्स में आए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिक्स में आया है। सो एज पर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है, यूजीसी नॉर्म्स के 55% होना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए, 7 ईयर्स 7 पब्लिकेशन होना चाहिए यूजीसी में। देन इसके बाद आएगा पीएचडी नेट स्लेट ये होना चाहिए। देन असिस्टेंट प्रोफेसर में एज यूजीसी नॉर्म्स मास्टर डिग्री होना चाहिए, 55% पीएचडी होना चाहिए। सो यहाँ पे साइकोलॉजी फील्ड में प्रोफेसर या कहें कि असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पे पीएचडी इन्होंने रखा हुआ है कि पीएचडी होना चाहिए। देन इसके बाद देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट में, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड बिजनेस एनालिटिकल में क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर का कि बैचलर डिग्री डिसिप्लिन होना चाहिए, एमबीए पीजीडीएम विथ फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए आपकी। देन पीएचडी होनी चाहिए, इसके बाद नेट होना चाहिए और 2 ईयर्स रिकॉग्नाइज एसोसिएट इंडियन यूनिवर्सिटी में आपकी कुछ जर्नल्स भी होने चाहिए। देन लॉ में क्या है, पीएचडी होनी चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए और एनटीपी 57,000 की समथिंग यहाँ पे दिया गया है। सो देख लेते हैं इसकी लास्ट डेट वगैरह क्या है। सो इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं अपर एज लिमिट भी देख लेते हैं इसकी। सो असिस्टेंट प्रोफेसर की 45 ईयर्स होनी चाहिए, एसोसिएट की 50 होनी चाहिए, मतलब कि 50 तक वो बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ओके,
और इसके बाद लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 24 सितंबर है और लास्ट डेट फॉर रेसिपेंट प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 27 तक है। मीन्स यहाँ पे क्या है, आपको एप्लीकेशन मीन्स ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है। लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 24 सितंबर। सो पहले ऑनलाइन करना है, इसके बाद क्या करना है, आपको वही प्रिंट आउट निकालना है अपने फॉर्म का जो आपने ऑनलाइन किया है, विद आपके डॉक्यूमेंट सारे लगाने हैं आपको उसमें सेल्फ अटेस्ट करना है। देन उसके बाद आपको इस वाले एड्रेस पे सेंड कर देना है। ओके, कब तक कर सकते हैं आप, 27 सितंबर तक कर सकते हैं। सो ये देख लेते हैं ये कहाँ से है। इस वाले एड्रेस पे आपको चाहे स्पीड पोस्ट हो, चाहे स्पीड पोस्ट हो और स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट हो, हैंड ऑन डिलीवरी यहाँ पे नहीं होगा। ओके, सो ये इसका एड्रेस देखते हैं आपके लिए सेंड कहाँ करना है। सो ये है द रजिस्टर सेंट रिजर्व यूनिवर्सिटी कोलकाता से ये आया है। सो इस वाले एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं कि ये वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी आई है सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता से। रिक्वायरमेंट ऑफ फैकल्टी की ये रिक्वायरमेंट है। ओके, सो लास्ट डेट 24 सितंबर होनी चाहिए और लास्ट डेट रेसिपेंट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आपके लिए सेंड करना है 27 सितंबर को। और उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन है। सो इस वाले एड्रेस पे आपके लिए क्या कर देना है, इस वाले एड्रेस पे आपके लिए यहाँ पे भेज देना है। ओके, सो और क्या इम्पोर्टेंट है और देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हो तो यहाँ पे वही लास्ट डेट दोबारा से बताया है इन्होंने। यहाँ पे 24 है इसकी लास्ट डेट और ये आपका पूरा एड्रेस दिया गया है सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता। सो इस वाले एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। देन यूनिवर्सिटी सेंड कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल के थ्रू आपका अगर फॉर्म शॉर्ट लिस्ट होता है सो आपके लिए यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देन क्या लिखा है, द कैंडिडेट एप्लीकेशन विल बी कैंसल, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अगर आपने नहीं दिए तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो ये आपकी वैकेंसी आई हुई है, अच्छी वैकेंसी है और सैलरी भी यहाँ पे अच्छी है। सो ऐसी ही जॉब रिलेटेड एंड नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस यूनिवर्सिटी की जो लिंक है, इस जो वैकेंसी आई है इसकी जो लिस्ट एप्लीकेशन की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो आप वहाँ से भी विजिट आउट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।